Hi, this is Mohammed Waseem, your grammar instructor and coach. You all are welcome in my channel Learn and Speak English. और जैसे कि मैंने पिछले लेसन्स में आपको डेली यूज इंग्लिश जो है उसके सेंटेंसेस मैंने दिए और तकरीबन काफ़ी सारी वीडियोस आपसे शेयर की और वो वीडियोस आप देखते भी हैं, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है वो उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में दे रहा हूं। जी बिल्कुल, इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज्यादा यूज करिएगा, ये आपको इंग्लिश बोलने में मदद देंगे। जी बिल्कुल। और देखें वही बात है कि किसी भी काम में थोड़ा सा वक्त लगता है, आप हिम्मत नहीं हारनी है आपने। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो आप काम नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। तो आपने लगे रहना, कीप वर्किंग, कीप स्ट्रगलिंग, अ डे वुड कम you would show your success. That's great thing. So always think positive, get positive, यानी पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये सेंटेंसेस जो हैं इनके हम पार्ट 5 में बात करते हैं कि सेंटेंसेस जो हैं वो उनकी उर्दू थोड़ी अगर अलग भी होती है तो लेकिन इंग्लिश उसकी एक स्टैंडर्ड पर होती है। जी बिल्कुल। तो ये सेंटेंसेस आपकी कम्युनिकेशन को और ज्यादा अच्छा करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेंगे। इनकी बार बार प्रैक्टिस करें और एक अच्छा टॉकर बन जाएं। जी बिल्कुल। आइए हम प्रैक्टिस के लिए समझाने के लिए आपको जो है यहाँ पर देखें कि आउट ऑफ माई साइट। आउट ऑफ माई साइट मीन्स मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब कोई भी ऐसा कोई गलत काम करता है या कुछ करता है और आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से में क्या जुमला कहते हैं? आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जी बिल्कुल। मेक योर सेल्फ एट होम। अब कोई आपके घर आता है, मेहमान आता है, थोड़ा सा फॉर्मल हो रहा है तो आप कहते हैं भाई डोंट बी फॉर्मल, पुरतकल्लुफ ना हो, मेक योर सेल्फ एट होम, अपना ही घर समझिए। हाँ, वो ये रहने नहीं लगेगा कि आपको बाहर कर देगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो आप कहते हैं भाई अपना ही घर समझे, तशरीफ रखिए, बैठिए, कीप योर सेल्फ अप। ही डज नॉट लेट मी गो, यानी ये कब इस्तेमाल करते हैं कि जब आपको कोई कुछ करने ना दे। आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप कोई काम चाहते हैं कि मैं वो करूं और कोई शख्स जो है कोई भी आके उसमें ऐसे हो जाता है कि आपको परेशानी होती है और आपको वो काम करने नहीं देता है। तो उस सेंस में आप कहेंगे, जैसे ही है कोई आपका दोस्त है, वो आता है, आप फॉर एग्जाम्पल राइटिंग कर रहे हैं, वो कहता है कि यार छोड़ो, क्या तुम हर वक्त पढ़ते रहते हो, बैठो ये वो। तो आप कहते हैं कि वो मुझे पढ़ने नहीं देता, ही डज नॉट लेट मी स्टडी। तो यह है कि वो मुझे जाने नहीं देता। मैं जाना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं भाई मैं जा रहा हूं, तो वो मुझे जाने नहीं देता। ही डज नॉट लेट मी गो, वो मुझे बैठने नहीं देता। ही डज नॉट लेट मी सिट। तो आप इस सेंस में आप ये सेंटेंसेस को कह सकते हैं, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब क्या होता है कि आपको किसी बात पर, आपको जो है किसी के एक्शन पर, आपको किसी के तंज पर जो है कोई तंज करता है आपको और आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप उसके सेंस में क्या जुमला कहेंगे? आई हैव लॉस्ट माई टेम्पर, मुझे गुस्सा आ गया है, गुस्सा आ गया है मुझे भाई। आई हैव लॉस्ट माई टेम्पर। नेक्स्ट आ जाए, इट हैज टू बी, ये तो होना है। ठीक है, अब ये वो सिचुएशन है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस सेंस में हम कहते हैं कि ये तो होना है, ये तो होना है। इट हैज टू बी, आप कुछ भी कर लें ये होना है। ठीक है, तो कहते हैं इट हैज टू बी। अब आ जाए, आपके पास कोई चीज थी और वो चोरी हो गई, राइट। जैसे आपके पास गाड़ी थी, आपने कहीं पार्क की, लॉक की, और वो जाते हैं, आप देखते हैं हाँ, गाड़ी कहां गई। तो पूछा भाई गाड़ी कहां गई,
तो आप कहते हैं इट्स स्टोलन, चोरी हो गई, राइट, वो चोरी हो गई है। तो ये तमाम सेंस, कोई भी चीज आपकी चोरी होती है तो आप उस सेंस में कहेंगे इट्स स्टोलन। उसके बाद आ जाए, अब कोई आपसे कोई बात कहता है, आपको उस बात की गहराई पता है और उस बात की सच्चाई भी पता है, तो आप उस सेंस में उसको डिनाई करेंगे। तो डिनाइंग सेंस में, मना करने के सेंस में आप जो जुमला इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। हमने कहा वो धोखेबाज है, बड़ा धोखा देता है, तो आपने कहा ये बात गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आप वर्क शाय हैं, कामचोर हैं, तो आप क्या कहेंगे, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो झूठा है, ही इज अ लायर, तो आप क्या कहेंगे, ये बात गलत है। आप डिसीवर हैं, आप नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वहां पर जो है सेंस आप क्या कहेंगे, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब आ जाए कि हर कोई जो है, अगर हम मर्जी की बात करते हैं, जैसे ऑक्सिलरी जो फ्यूचर का होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो विल होता है कि मैं जाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे, आई विल गो। मैं बैठूंगा, आई विल सिट। आप बोलेंगे, यू विल स्पीक। अब विल एक तो ये बात करता है, दूसरे विल माने मर्जी भी होती है जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर जो आया है कि यू आर द ऑनर ऑफ योर विल, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, आई एम द ऑनर ऑफ माई विल। वो लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो दे आर द ऑनर ऑफ देयर विल। अब यहां THEIR आएगा, देयर, देयर माने वो लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो अपनी मर्जी की मालिक है। शी इज द ऑनर ऑफ हर विल, तो हर माने उसकी अपनी, पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, तो पजेसिव प्रोनाउन यानी मिल्कियत को शो करते हैं। तो उसकी मर्जी, मेरी मर्जी, माई विल, आपकी मर्जी, योर विल, उसकी मर्जी, हर विल, और उसकी मर्जी, हिज विल, उन लोगों की मर्जी, देयर विल, ठीक है। मेरे फादर की मर्जी, माई फादर्स विल, अंडरस्टैंड। तो इन चीजों को भी जहन में रखें ताकि आप कोई भी जुमला, जो भी आप इससे आगे सेंस बढ़ाएं, उसमें आप गलती ना करें। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट आ जाएं, जैसे आप कहते हैं कि जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आपके बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, तो वो कहते हैं मैं ये ले लूं, ठीक है, मैं ये ले लूं, तो आप क्या कहते हैं, उस सेंस में ये कहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि भाई जो कुछ भी हमारा है वो आपका है, जो कुछ भी, जितनी भी नॉलेज है वो सब आपकी है और आपसे शेयर करूंगा। और मैं यही कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत सारे लोग खफा भी हो जाते हैं कि आप वीडियो नहीं देते हैं, थक गए, जाहिर सी बात है, इंसान हूं, थकता भी हूं, टाइम मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकालता हूं खिदमत के लिए। क्या आप लोग सीख जाएंगे, ये मेरे लिए काफी होगा। इस दुनिया में जाकर भी मैं इन वीडियोस के जरिए आप तक अपना पैगाम पहुंचाता रहूंगा, और वो जो वीडियो अपलोडेड की हैं वो आप देखते रहेंगे, तो उसका जो भी कुछ वो होगा वो मुझे वहां मिल जाएगा। गेटिंग इट और नॉट, तो बुरा नहीं माना करें अगर कभी वीडियो थोड़ी लेट हो या कुछ हो, मैं बिजी रहता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता। ओनली स्लीप 4 आवर्स 5 आवर्स, आप तो सोते हैं जी बिल्कुल, ठीक है। तो जहां पर हम बात करते हैं कि जो कुछ मेरा है वो आपका है, तो उस सेंस में आप क्या सेंटेंस कहेंगे, व्हाटएवर आई हैव इज योर्स। नेक्स्ट आ जाए, अब जैसे आपका कोई दोस्त है, आप वो ताक में रहता है, बिल्कुल ताक में, बाद लोग ताक में रहते हैं, वो ताक में रहता है कि आप होटल पे आके बैठे हैं और वो धम करके नाजिल हो जाए, ठीक है। आप कहीं शॉप पे जाएं खाने पीने की, वो धम करके पीछे से आ जाए, तो और खर्च कुछ ना करे, आपका ले और आपकी फिर बुराई भी करे कि भाई वो तो बहुत बुरे इंसान है और ऐसे हैं और वैसे हैं, तो उस सेंस में हम कहेंगे
ही इज पैरासाइट, यानी वो मुफ्ता है। स्पॉन्जर भी कहते हैं, ही इज स्पॉन्जर, ठीक है, वो मुफ्ता है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि भाई क्या हुआ यार, लाइफ में बहुत ही टेंशन है। क्यों? अरे भाई बड़ी ख्वारियां हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, हर तरफ देखो बस परेशानियां परेशानियां। तो परेशानियों से भरपूर जिंदगी, उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट्स अ डॉग्स लाइफ। इट्स अ डॉग्स लाइफ, परेशानियों से भरपूर जिंदगी। गेटिंग इट और नॉट? अब आ जाए नेक्स्ट। आई हैव ओनली वन पेयर ऑफ हैंड्स। आई हैव ओनली वन पेयर ऑफ हैंड्स, इसकी ट्रांसलेशन नहीं निकलेगी, ये बड़े कुछ खास जुमले हैं जो आपका स्टैंडर्ड शो करते हैं इंग्लिश में। तो फर्ज करें कि आपके फादर ने कहा ये पकड़ लें, मदर ने कहा ये पकड़ लें, दादी आई, अरे बेटा ये पकड़ ला, आपने कहा दे दें, ठीक है। फूफा आए, अरे बाबा ये पकड़ो, अच्छा भाई सर पे रख लिया। अब और आगे कह रहे हैं ये भी ले लो, तो आप कहेंगे आप लोग क्या हो गया, आई एम नॉट एन एस, ठीक है, और आप बहुत काम कह रहे हैं। तो जहां पर आपकी 10 तरस से या रेंज से कोई वर्क ज्यादा हो जाए तो वहां पे कहेंगे भाई मेरे 2 हाथ हैं, क्या क्या करूं। आई हैव ओनली वन पेयर ऑफ हैंड्स। और मैं ये समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है हमारे डेली यूज सेंटेंसेस हैं, इनको ज्यादा जहन में बिठाएं, बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। और अब मैं प्रैक्टिस के लिए मोहम्मद को, लिटिल स्टूडेंट को कॉल करूंगा कि वो स्टेज पर आए ताकि उनके साथ मैं प्रैक्टिस करूं और आप ज्यादा अच्छा इसे जहन में बिठा लें। गेटिंग इट? ओके मोहम्मद, कम हियर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन, ओके। हाउ वाज गोइंग योर लाइफ? माय लाइफ वाज गोइंग गुड। ओके, गुड। ओके, फर्स्ट करें कि out of my sight. How could you use out of my sight? The watch which you have given me that I have stolen. Oh my God, out of my sight. What did you do? Oh my God. I would never give you any watch and I would never bring anything for you. Understand? तो जहां पर ऐसा कोई गुस्सा आ जाए आपको तो आपने ये कहना है, ठीक है। And he is my guest. For example, first कर लें गेस्ट आते हैं। Okay, how are you? I'm fine. Okay, don't be formal. Make yourself at home. Okay. Okay, understand? Next, he does not let me go. ठीक है, वो मुझे खाने नहीं देता, क्या कहेंगे? He does not let me eat. वो मुझे पीने नहीं देता, He does not let me drink. वो मुझे खेलने नहीं देता, He does not let me play. he does not let me Play. play. Okay, वो मुझे सोने नहीं देता, He does not let me sleep. he does not let me sleep. वो मुझे चलने नहीं देता, He does not let me walk. he does not, वो मुझे ऑपरेट कंप्यूटर करने नहीं देता, He does not let me operate computer. he does not let me operate computer. वो मुझे काउंट करने नहीं देता, He does not let me count. he does not let me Count. count. Okay, वो मुझे बताने नहीं देता, He does not let me tell. he does not let me tell. वो मुझे बताने नहीं देता, He does not let me tell. सर वो मुझे क्वेश्चन करने नहीं देता, Sir, he does not let me ask questions. he does not let me ask questions. यानी वो मुझे सवालात पूछने नहीं देता, ठीक है। वो मुझे दौड़ने नहीं देता, He does not let me run. वो मुझे गाड़ी चलाने नहीं देता, He does not let me drive a वो car. मुझे सोचने नहीं देता, He does not let me think. he does not let me Think. think. वो मुझे सोचने नहीं देता, He does not let me think. वो मुझे आने नहीं देता, He does not let me come. वो मुझे दरवाजा खोलने नहीं देता, He does not let me open the door. he does not let me Open open the the door. door. तो जहां पर अगर आप कह रहे हैं कि मैं उन्हें ये काम करने नहीं देता तो आप कहेंगे I do not let him go. मैं उसे जाने नहीं देता हूं। और आप मुझे काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं? तो why are you not letting me do this work? ठीक है, आप मुझे लिखने क्यों नहीं दे रहे हैं? Why are you do not? Why are you not Why are you not letting me write? right? आप मुझे पीने क्यों नहीं दे रहे हैं? Why are you not letting me ड्रिंक। drink? तो जहां पर सेंस चेंज होगा तो वहां पर आप जो है इस तरह प्रैक्टिस करते हैं। दे डू नॉट लेट अस एंजॉय, वो हमें एंजॉय करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल योर लिटिल ब्रदर squeezed you dry, so what would you say at that time? उन्होंने दिमाग खराब कर दिया, आप क्या कहेंगे उस वक्त? I have lost my temper. I have lost my temper. मुझे गुस्सा आ गया, अरे बाबा हटो बचो, मानू को गुस्सा चीवियो। ठीक है, गुस्सा आ गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल I gave you something very precious, कोई precious thing दी, और मैं कह रहा हूँ where is that thing? It's lost. It's Stolen. It's stolen. Oh my God, that was so precious. Out of my sight. यानी दफा हो जाए, आप नजरों से दूर हो जाए. This is only the practice. It has to be. It has to be. ये होना है. It has to be. Okay. For example, this statement is wrong. Where would you use it? ठीक है, वो situation क्या है? You are not a good teacher. Oh my God, this is, आप भी गवाएं इस बात के। This statement is wrong. मेरा साथ दे भाई, I am alone. He is a fake teacher. Oh my God, this statement is wrong. तो जहां पर कोई बात अगर गलत हो तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि this statement is wrong. जैसे इनके फ्रेंड है, जॉन है, John is a liar. Oh, this statement is wrong. Okay, you are work shy. Oh, this statement is wrong. यानी मैंने कहा आप कामचोर हैं, इन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट, ये बात गलत है, तो उस सेंस में आप ये कहेंगे ओके, यू आर द ऑनर ऑफ योर विल। ठीक है, व्हाई आर यू नॉट गोइंग देयर? आई एम द ऑनर ऑफ माई विल, मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। My mother does not let me playing game. Okay. But I say I am the owner of my will. Oh. I will play. I will play. हम जिद अड़ जाते हैं, ये भाई डट जाते हैं, कहते हैं खेलना कुछ भी हो जाए। मैं कहा ऐसे ना, हल्के हो जाए, राइट? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल whatever I have is yours, right? Your father saying to you that whatever I have is yours. जो कुछ मेरा है वो आपका है, right? Would you like to share the things with your little brother? Whatever is mine, it's Whatever I have is yours. ठीक है, तो आप उसको उस वक्त ये जुमला कह सकते हैं कि ब्रदर, whatever I have is yours. That's good thing. Understand? तो उस सेंस में। अच्छा, ही इज पैरासाइट बताया कि जो आके आप ही पर बैठे, आप ही का खून चूसे और देना दिलाना उसने कुछ नहीं है, तो वो कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि बी अवेयर ऑफ दैट मैन बिकॉज दैट फ्रेंड इज योर्स पैरासाइट। यानी आपका जो दोस्त है वो क्या है? पैरासाइट है। अच्छा, इट्स अ डॉग्स लाइफ, परेशानियों से भरपूर जिंदगी। Okay, get this and many things. So what could you say? I have only one pair of hands. मेरे दो हाथ हैं। आप बहुत काम कह रहे हैं, राइट? ठीक है, तो ये तमाम सेंटेंसेस थे जो मैंने मोहम्मद के साथ प्रैक्टिस की है और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आए होंगे। इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, ज्यादा इसको देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और थैंक यू मोहम्मद दैट यू केम हियर, यू आर ऑन टू गो। और इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैं इजाजत चाहता हूं। दूसरी वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।